दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन लेकर आपके लिए शानदार मिडनाइट वीडियो। यहाँ पर आपको देखने को मिला आज 5700 या आप कह सकते हैं 5800 की सेलिंग आपको देखने को मिली और बाइंग देखने को मिली आपको 2300 की। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ओवरऑल यहाँ पर आपको जो है 2500 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। तो आज भी काफ़ी बड़ी सेलिंग आपको मार्केट में देखने को मिली है। अब यहाँ पर बात कर रहे थे इंडिया, चाइना एंड रशिया की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रशिया एंड चाइना होल्ड स्टॉक, और तीनों ने बात की कि अफगानिस्तान से जो टेररिज्म अगर आ सकता है तो उसके बारे में तीनों साथ रहेंगे, प्लस कोविड की अगर कोई चीज़ होती है तो उसमें भी तीनों साथ रहेंगे, सारी टेक्नोलॉजी साथ में बांटेंगे और जितनी भी जो चीज़ है उनके बाद में आपस में जो है काफ़ी सलाह मशवरा करके जो सारी चीज़ें सॉल्व करा करेंगे। सो दिस इज़ द पॉजिटिव जो है अप्रोच है एक नेशन की तरफ से। तो बेसिकली ये काफ़ी अच्छा जो है मार्केट को सपोर्ट करेगी। आगे चलते हैं, इंडिया विल परमिट द इंटरनेशनल फ्लाइट फ्रॉम ऑल द कंट्रीज फ्रॉम दिसंबर 15। तो यहाँ पर ये एक न्यूज़ है जो और मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश करेगी। उसके अलावा 14 कंट्री से जो है फ्लाइट को बैन किया गया, जिसके अंदर में साउथ अफ्रीका, नेबरहुड कंट्री एंड यूके एंड सिंगापुर भी शामिल है। ठीक है, आगे चल लेते हैं और मैं आपको आगे की तरफ लेकर जाता हूँ। सो यहाँ पर अफ्रीकन वायरस जो है ना उसको ऑलरेडी जो है ना बेसिकली क्या हुआ कि यूएस में जो है वो बोल रहे हैं कि फाइंड कर लिया गया है। वी आर टॉक विद द साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट। तो साउथ अफ्रीका के जो साइंटिस्ट है उनके साथ लगातार टॉक के अंदर में, और वो बोल रहे हैं कि बेसिकली जो है वायरस जो है ऑलरेडी यूएस में पहुंच चुका है। सो वी आर डिटेक्टिंग और वी आर फाइनलाइजिंग कि कैसे कैसे क्या करना है और किस तरह से जो है बेसिकली हमें आगे जाना है। उसके बाद में आगे मैं आपको बता देता हूँ, 4 घंटे पहले का न्यूज़ है। क्वांटू एमडीएक्स कंफर्म द डायग्नोस टेस्ट ऑफ रिमेन एबल टू। इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो नया कोविड वायरस आया है ना, ये उसको या उसके जितने भी म्यूटेंट होंगे ना उसको बेसिकली ये डायग्नोस कर लेगा। तो इसका मतलब हमें ये तो पता चलेगा टेस्टिंग करने के बावजूद कि बेसिकली हमें वो पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये टेस्ट आपको ये कंफर्म करेगा कि बेसिकली आपको कौन सा वेरिएंट या म्यूटेंट जो है बेसिकली आपको हुआ है। तो दिस इज द वेरी गुड न्यूज़ कि उन्होंने डायग्नोस करने का तरीका निकाल लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। बेल्जियम के अंदर में जो है आपको पहला केस देखने को मिला उस म्यूटेंट से रिलेटेड। तो ये एक बुरी खबर आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पर एक और अच्छी खबर जो कि मैं हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो बोल रहा हूँ कि फाइजर जो है उसने एक स्टेटमेंट दिया है और फाइजर ये कहना चाह रहा है कि हम 100 डेज के अंदर में न्यू म्यूटेंट वायरस का भी जो है वैक्सीन बना लेंगे, अगर वो करंट वैक्सीन अगर कारगर साबित नहीं होता है तो नए वायरस के ऊपर में। ठीक है, आगे चलते हैं। कोरोना का डेल्टा से भी ज़्यादा जो है वो खतरनाक वायरस है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तगड़ा म्यूटेंट है। ठीक है, सबसे पहले बोत्सवाना में मिला, ये वेरिएंट का सबसे बड़ा म्यूटेंट वर्जन है जिसका कोड दिया गया 1.1529। वेरिएंट का नाम न्यू रखा जा सकता है। ठीक है, ये अब तक ये क्या हो रहा है कि 104 केस मिल चुके हैं, लेकिन बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका एंड हांगकांग में फैल चुका है। विशेषज्ञों ने इसे अत्यधिक संक्रामक बताया। इस वेरिएंट में 32 म्यूटेशन देखने को मिले, मतलब 32 टाइप का जो है ये मिक्सचर है। इसके चलते अत्यधिक संक्रामक बताया जा रहा है, मतलब ज़्यादा फैलने वाला बताया। टीका प्रतिरोधी क्योंकि बताया जा रहा है। साथ ही इसके साथ प्रोटीन में किसी अन्य स्वरूपों की तुलना में अधिक परिवर्तन पाया गया है। चकमा देने में सक्षम, कि इसका मतलब क्या है कि आपकी जो प्रतिरक्षा है या आपका जो इम्यूनिटी है बेसिकली वो अच्छा होना चाहिए। जिस मरीज को बेसिकली जैसे वो मरीज है वो लंबे समय तक अगर संक्रमण से उबरता है तो मरीज को ऐसा फील होगा जैसे उसको एड्स टाइप में, मतलब उसकी वीकनेस उतनी लंबी हो जाएगी कि हमेशा के लिए रहने वाली है वो। इसलिए चिंता की बात है कि वेरिएंट एक तो ज़्यादा म्यूटेंट है बेसिकली, और उसको बेसिकली ज़्यादा जल्दी तरीके से फैल रहा है। ठीक है, और उसको रोकने के लिए भी हमारे पास में कुछ नहीं है, इस कारण से ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। आगे चलते, कोरोना के समय में बाजार घबराया, डीलिंग रूम्स के अंदर में किन स्टॉक्स के बारे में बातचीत हुई। देखिए मैं आपको बताता हूँ, डाउ जोन्स जो है ना वो 900 पॉइंट नीचे डाउन है आज पहले से ही। ठीक है, और डीलिंग रूम्स से अगर हम बात करते हैं तो डीलिंग रूम्स के अंदर में बात हुई थी हर जगह की एफआईआई की बिकवाली के ऊपर में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बात हो रही है वो एफआईआई का पैसा निकालने की बात हो रही है। देखिए अगर पैसा नहीं निकलेगा तो मार्केट थोड़ा सा तो स्टेबल हो गया, पैसा इनपुट आएगा तो मार्केट को वो सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आईटीसी जो है वो मदर स्पर्श के अंदर में 16% की हिस्सेदारी खरीदेगा। तो ये एक न्यूज़ जो है कन्फर्म बताई जा रही है यहाँ पर। ठीक है, कि 20 करोड़ रुपए में जो है 16% की हिस्सेदारी खरीदेगी आईटीसी। आगे चलते हैं। सो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के अंदर में आज आपको 13% का जो है जंप देखने को मिला। अब ये 13% का जंप क्यों आया, ये भी इसके बारे में रीज़न आपको कहीं नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली। सो इसका टारगेट जो है 300 तक का दिया जा रहा है, लेकिन इस शेयरों के अंदर में जो है बेसिकली इसलिए आया कि प्रमोटर्स ने जो है अपनी 10% हिस्सेदारी को सेल किया है। सेल करने के बावजूद क्या है कि उसको अदर रिसोर्सेज ने खरीदा है। दूसरी वजह क्या है कि ब्रिक वर्क रेटिंग ने जो उसकी रेटिंग थी वो नेगेटिव से क्या कर दी है, स्टेबल कर दी है।
तो इस वजह से क्या हुआ है कि उसके 2 दिन बाद में जो ये न्यूज़ के आने के जो बेसिकली आपको उसको में पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिली। आगे चलते हैं आरबीआई ऑन टाटा, रिलायंस एंड बिरला। तो यहाँ पर आपको लिख रखा है टाटा, रिलायंस और बिरला में नहीं कर पाएंगे बैंकिंग सेक्टर में प्रवेश, आरबीआई ने नहीं माना सुझाव। तो बेसिकली जो प्राइवेटाइजेशन बैंक होने वाला था ना बेसिकली, तो उसके लिए जो आरबीआई है ना उसने मना कर दिया अभी के लिए। जो उन्होंने एप्लीकेशंस लगाई थी टाटा, बिरला और रिलायंस हैं जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के सेक्टर बैंकिंग सेक्टर में आने पर चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने इस पर रोक लगा दी फिलहाल के लिए। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आरबीआई के इंटरनेशनल ग्रुप में 33 सुझाव दिए थे, इसमें 21 को स्वीकार किया गया, 12 अत्यधिक सुझावों पर जो है केंद्र विचार कर रहा है। तो अभी जो है वो आरबीआई ने तो रिजेक्ट कर दिया, बाकी आपको विंटर सीजन के अंदर में काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। उथल पुथल जीएसटी इंक्रीज का देखने को मिलेगा आपको, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी का देखने को मिलेगा आपको, और बैंकिंग से रिलेटेड आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये फाइनेंशियल चीज़ें हैं, इन पर आपको ज़रूर चर्चा देखने को मिलेगी विंटर पार्लियामेंट के दौरान। तो चलिए आगे डेरिवेटिव्स की कॉल पर। तो यहाँ पर एक इंट्रा की कॉल थी, उसके बाद डेरिवेटिव्स की कॉल आ गई डॉक्टर रेड्डीज की ही। देखिए इंट्रा की कॉल, फिर टार्सन इंट्रा की कॉल, हेवल्स डेरिवेटिव्स की कॉल आ गई, एसबीआई एंड डेरिवेटिव्स की कॉल आ गई, इंडियन होटल्स डेरिवेटिव्स की कॉल आ गई, आईबीयूएल डेरिवेटिव्स की कॉल आ गई। फिर 2 फ्यूचर की कॉल आपको देखने को मिली। ओवरऑल प्रॉफिट आपको देखने को मिला 29,100 का। तो इसका मतलब अगर 60% अगर आप निकालते तो 18,000 रुपये का प्रॉफिट आज आपने कमाया होगा 60% के हिसाब से इसका प्रॉफिट का। ठीक है, तो स्टिल आपने 2-3 सेशन का जो है पैसा कमा लिया। जो आपने लास्ट वेडनेसडे थर्सडे को नहीं कमाया था, तो आपने फ्राइडे के दिन आपने जो है 18,000 कमा भी लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि 6,000 पर डे का जो आपने खर्चा निकाल ही लिया है। तो सिंपल सी बात ये है। तो यही होता है कि जिस दिन आपको नहीं मिलता है चांस, लेकिन उसके अगले दिन आपको मिल जाता है, तो आप 1000 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं डेरिवेटिव्स के ग्रुप को। और अदर ग्रुप आपको इंट्राडे और या फिर बैंक निफ्टी ज्वाइन करना है या फ्यूचर एंड ऑप्शन ज्वाइन करना है, तो 1000 रुपीज़ पर ग्रुप प्राइजेस है। लेकिन आप तीनों ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आपको 2000 में मिल जाएगा, 1000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफर के अंदर में। तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। सर्विस के अंदर में आप इंटरडे सर्विस 1000 रुपीज पर मंथ में प्राप्त कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स की भी 1000 रुपीज पर मंथ में आपको मिल जाएगा, और फ्यूचर एंड ऑप्शन और बैंक निफ्टी भी आपको 1000 रुपीज पर मंथ में मिल जाएगा। आपको चूज करना है कि कौन सा ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप तीनों ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये पड़ेगा 2500 पर मंथ का, तीनों का सब्सक्रिप्शन एक साथ में। अदरवाइज आप सोलो सोलो लेते हैं तो आपको 1000 रुपीज पर मंथ ही पड़ेगा। जो स्पॉट आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप मेरे को मैसेज कर दें पर्सनली व्हाट्सएप पर, ठीक है। और ये हमारा ग्रुप का नंबर है, आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 1 to join, ठीक है। ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ का फीस है, जहां पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे 1 महीने के लिए। और ये आप 1 दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर में। नीचे मैंने एंजल बुकिंग जीरोधा दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है। क्योंकि देखिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहां पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है, ठीक है। जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता, 200 रुपए बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपए भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है। और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में, ठीक है। 1 महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है, और 1 महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है। कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी 1 महीने के लिए फ्री। तो आप चाहें तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं, नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से, कभी जीरोधा से, एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। लेकिन दोनों में अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है, सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है, जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में, जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है या फिर और अदर डीमेट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे आप डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।